अगर आप पहले से ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आप नेक्स्ट 10 इयर्स या फिर उससे भी अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स का लॉन्च डेट से इनका रिटर्न CAGR है 16%, 21% एंड 27%। अगर आज से 11 साल पहले आप इन म्यूचुअल फंड्स में मात्र 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका टोटल वैल्यू होता 27,72,495 रुपीज। और यदि आप 5,000 रुपए से मंथली SIP किए होते तो आज आपका टोटल वैल्यू होता 29,27,641 रुपीज। दोस्तों हर रोज यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम से अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के, अलग अलग एडवाइजर्स के बहुत सारे वीडियोज एंड आर्टिकल्स आते हैं। और इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए मेजरली 2 ही लोग आते हैं। पहला वो लोग जिनको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश है, वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा वो लोग जो ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उन्हें अपने म्यूचुअल फंड को उस वीडियो में बताया जा रहे टॉप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना होता है। और जब उनका म्यूचुअल फंड उस वीडियो में बताया जा रहे टॉप म्यूचुअल फंड के लिस्ट में आ जाता है तब तो बहुत खुश होते हैं कि भैया हम तो बहुत ही जीनियस हैं, हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस वीडियो में बताया जा रहे टॉप म्यूचुअल फंड के लिस्ट में उनका म्यूचुअल फंड नहीं आता है तब वो निराश होते हैं, परेशान होते हैं कि भैया एक ही कैटेगरी के कोई इन्फ्लुएंसर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को बेस्ट बता रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर किसी तीसरे म्यूचुअल फंड को बेस्ट बता रहा है और ये सारे मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये दोस्तों इन्वेस्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करेंगे। आप यूं 2 मिनट में पता करेंगे, भले ही दुनिया के बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपसे कहे कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आप यूं 2 मिनट में पता करेंगे कि क्या वाकई में वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है या आप पहले से जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इस वीडियो में जो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी वो शायद ही आपको कोई बताएगा। इस वीडियो में जिन म्यूचुअल फंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, इन म्यूचुअल फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके 2 मिनट में पता करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं या पहले से जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और यदि आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कैटेगरी है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और इस कैटेगरी के ये तीनों टॉप फंड्स हैं। इनमें से हम किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे बट अगर आप केवल फंड्स के नाम जानने के लिए आए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भले ही इन फंड्स का रिटर्न ज्यादा दिखता है बट लॉन्ग टर्म में कैसे आपको चूना लगाते हैं, कैसे आपका फंड लूज होता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो प्लीज अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी 50 के बाद 51 से लेकर के 100 के बीच इंडिया की जो टॉप बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में ये फंड्स लो वोलेटिलिटी के साथ एक स्टेबल रिटर्न बनाकर देते हैं। अब चलिए इन तीनों फंड्स में से किसी एक फंड को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है फंड साइज। दोस्तों फंड साइज जनरली 400 करोड़ या इससे ज्यादा होता है तो वो फंड बेटर माना जाता है। अगर किसी फंड का फंड साइज ज्यादा है तो इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला कि वो एक ट्रस्टेड फंड है, उसमें लोगों ने ज्यादा पैसा डाला है। और दूसरा यहाँ आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, आप जब चाहे तब आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि लोग अपने यूनिट्स को सेल कर देते हैं बट उनको पैसे मिलने में कई महीने लग जाते हैं। ये लिक्विडिटी के कारण होता है जिस फंड का फंड साइज कम होता है। यहाँ सबसे ज्यादा फंड साइज है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 4,444 करोड़। तो अब हम क्या करेंगे, जिस फंड का पैरामीटर सबसे अच्छे होंगे उसे हमें ग्रीन मार्क दे देंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ तीनों फंड्स का एग्जिट लोड 0 है, यानी कि आप जब चाहे तब आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो भले ही आपको पॉइंट में दिखता है, बहुत कम दिखता है बट ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बैडली अफेक्ट करता है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, मान लीजिए कि 2% है और आप उस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ही दिन आपके होल अमाउंट से 2% यानी 2,000 रुपए काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपके 98,000 पे मिलेगा। इसी तरह हर साल आपके होल अमाउंट से 2% अमाउंट काट लिया जाएगा एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। चूंकि हर साल आपको रिटर्न मिलते रहता है तो आपका होल फंड पॉजिटिव वे में नजर आता है, इसलिए आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बट जिस तरह लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न कंपाउंडिंग होता है, ग्रो होता है, उसी तरह हर साल आपके होल अमाउंट से ये म्यूचुअल फंड्स वाले 2% काटते रहते हैं। अगर आप उस 2% अमाउंट को इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट करो तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर होता है। यहाँ सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है ICICI प्रूडेंशियल
निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का, तो इसे हम एक और ग्रीन मार्क दे देंगे। फंड एज की बात करें तो जो फंड जितना ज्यादा पुराना होता है उतना बेटर होता है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 और LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो फंड एज है ये 11 साल से ज्यादा है, तो इन दोनों फंड्स को हम एक एक ग्रीन मार्क्स दे देंगे। बेंचमार्क की बात करें तो तीनों फंड्स का सेम है निफ्टी नेक्स्ट 50। रिटर्न्स पैरामीटर्स की बात करें तो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा रिटर्न है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 64.03%, तो इसे हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न है LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 23.69%, तो इसे भी हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। एंड लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो अगेन इसे हम एक और ग्रीन मार्क देंगे। एंड लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 17.32%, तो इसे भी हम एक ग्रीन मार्क देंगे। एंड इन तीनों फंड्स में लॉन्च डेट से सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 16.11%, तो अगेन इसे हम एक और ग्रीन मार्क दे देंगे। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो बीटा जर्नली 1 से कम होना चाहिए, वो फंड कम वॉलेटाइल होता है, बट इन तीनों फंड्स का बीटा 1 से ज्यादा है। और इन तीनों फंड्स में अगर हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का बीटा 1.15% है, सबसे कम है, तो इसे हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली ज्यादा है तो वो फंड ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना बेटर होता है, तो यहाँ सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है अगेन ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो इसे हम एक और ग्रीन मार्क दे देंगे। पी रेशियो की बात करें तो ये भी कंपैरेटिवली जितना कम होता है उतना बेटर होता है, बट यहाँ तीनों फंड्स का पी रेशियो इक्वल है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फा की बात करें तो अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके दिया है, यानी कि अल्फा जितना ज्यादा उतना बेटर। और यहाँ सबसे ज्यादा अल्फा है LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 2.93%, तो इसे भी हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। लास्ट पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। दोस्तों ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि किसी इंडेक्स फंड के रिटर्न और उसके बेंचमार्क के रिटर्न के बीच जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे ही ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। और ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। जैसे कि ये एक इंडेक्स फंड है और ये इसके बेंचमार्क का रिटर्न है, और इन दोनों के रिटर्न के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो है 0.5%, इसे ही ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। और कंपैरेटिवली ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। यहाँ सबसे कम ट्रैकिंग एरर है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का 0.05%, तो इन दोनों को हम एक एक ग्रीन मार्क दे देंगे। अब यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को मिला है, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप नेक्स्ट 10 इयर्स या फिर उससे भी अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, और ये तीनों फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं, और इन तीनों में से हम किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फंड साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा फंड साइज है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसे हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो सबसे कम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इन दोनों को हम एक एक ग्रीन मार्क दे देंगे। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसे हम अगेन एक और ग्रीन मार्क दे देंगे। फंड एज की बात करें तो ये तीनों फंड्स 11 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, एंड बेंचमार्क इन तीनों फंड्स का सेम है निफ्टी 500। रिटर्न्स की बात करें तो लॉन्च डेट से लेकर के लास्ट ईयर तक सबसे ज्यादा रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने बना करके दिया है, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम इसे एक एक ग्रीन मार्क दे देंगे। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो सबसे कम बीटा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 0.7%, तो इसे हम एक ग्रीन मार्क देंगे। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसे हम एक और ग्रीन मार्क देंगे। एंड पी रेशियो भी सबसे कम है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो अगेन इसे एक और ग्रीन मार्क देंगे। एंड अल्फा की बात करें तो अल्फा सबसे ज्यादा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का 9.86%, तो इसे भी हम एक और ग्रीन मार्क देंगे। अब यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स क्वांट फ्लेक्सी के फंड को मिले हैं, बट सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स इसके रिटर्न्स पैरामीटर्स पे मिले हैं। वहीं अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड को देखोगे तो इसको जो ज्यादा ग्रीन मार्क्स मिले हैं वो इसके रिस्क पैरामीटर्स पे मिले हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड अपने लॉन्च डेट से 21.52% का रिटर्न बना करके दिया है, वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड 20.52%। इन दोनों के रिटर्न के बीच जो गैप है वो 1% है, बट सबसे ज्यादा रिस्क कौन कैरी कर रहा है? क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और लगभग उतना ही रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कम रिस्क पे बना रहा है। यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेहतर है। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा कम और बेटर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिटर्न चाहिए तो फिर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पे कुछ इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है या इसी कैटेगरी का कोई दूसरा फ्लेक्सी
कैप फंड है और कोई इन्फ्लुएंसर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बेस्ट बता रहा है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल दो चीजें देखनी है। पहला, उस वीडियो में बताया जा रहे म्यूचुअल फंड और आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बीच अगर मेजर डिफरेंस है, बड़ा गैप है जिससे फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है या आपको रिटर्न कम मिल सकते हैं, अगर ऐसा कोई डिफरेंस है इसका मतलब उस वीडियो में बताया जा रहा फंड बेस्ट है। तो ये मेक श्योर करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उस वीडियो में बताया जा रहे म्यूचुअल फंड और आपके पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बीच अगर माइनर डिफरेंसेस है जिससे फ्यूचर में आपके रिटर्न्स के ऊपर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कंपैरेटिवली रिस्क पैरामीटर्स भी ठीक ठाक है, तो फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप माइनर पॉइंट्स के पीछे भागेंगे, थोड़े बहुत रिटर्न्स के पीछे भागेंगे, तो हर मंथली हर क्वार्टरली आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है जिससे आपके फंड का परफॉर्मेंस भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उस वीडियो में बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड और अपने पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बीच कंपैरिजन करना है। अगर आपके म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उससे अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं, तो फिर स्टिल आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें करते रहिए। सेकंड एंड लास्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप, और ये तीनों फंड्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं। अगर हम फंड साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा फंड साइज है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 45,749 करोड़। एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों फंड्स का सेम है 11%, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.52%, तो इसे हम एक ग्रीन मार्क दे देंगे। फंड एज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड्स 11 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो इन दोनों को हम एक एक ग्रीन मार्क दे देंगे। एंड तीनों फंड्स का बेंचमार्क 250 ट्रायल है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो इन तीनों फंड्स में लॉन्च डेट से लेकर के लास्ट ईयर तक 1 ईयर होराइजन में 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एंड ऑल टाइम में सबसे ज्यादा रिटर्न है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इन सभी होराइजन के लिए हम इसे एक एक ग्रीन मार्क दे देंगे। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो सबसे कम बीटा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.62%, तो इसे एक ग्रीन मार्क दे देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 12.07%, तो अगेन इसे एक और ग्रीन मार्क दे देंगे। एंड पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो सबसे कम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 27.32%, तो इसे भी एक ग्रीन मार्क देंगे। एंड अल्फा की बात करें तो अल्फा सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 9.22%, तो अगेन इसे एक और ग्रीन मार्क देंगे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मिले हैं, और ये ग्रीन मार्क्स ज्यादातर रिटर्न्स पैरामीटर्स पे मिले हैं। बट इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में सबसे कम बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 27.4% एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 26.3%। इन दोनों के रिटर्न के बीच लगभग 1% का गैप है। बट सबसे ज्यादा रिस्क कौन कैरी कर रहा है? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क के साथ थोड़ा सा कम रिटर्न चाहिए तो फिर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन फंड्स को उससे कंपेयर कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है, तो ये थोड़ा ज्यादा रिस्क भी कैरी कर रहा है। ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप जो रिस्क कैरी कर सकते हैं उस हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 3 फंड्स, जिसमें से एक फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स एंड ये है स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।